रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से बिग अपडेट। आरआरबी एनटीपीसी के जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उसका पैसा रिफ़ंड होगा। और किसका होगा किसका नहीं होगा आइए जानते हैं। डेट कब है, कब लिंक एक्टिवेट होगा, कितना पैसा रिफ़ंड होगा, तो आइए जानते हैं। रिफंड ऑफ द एग्ज़ाम फ़ी, अपडेट करेक्शन ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो यही अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आइए जानते हैं। आज पर पारा नंबर 70 ऑफ CN नंबर 101/2019 कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 28/12/2020 से 31/7/2021 से इन 7 फेज आर इंटायर्ड टू गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ी। तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उसी का पैसा रिफ़ंड होगा, जो नहीं होंगे उसका रिफ़ंड पैसा नहीं होगा। 250 रुपये फॉर ST ST EWS PWO को 250 रुपये रिफ़ंड होगा। फीमेल माइनॉरिटी EWS ट्रांसजेंडर कैंडिडेट 400 रुपये होगा आफ्टर डिडक्शन बैंकिंग सर्विस चार्ज और अप्लीकेबल। और जो 100 रुपये हम लोग का जो डिडक्ट होता है वो चार्ज में कट जाता है, तो वहीं बताया है इसमें। द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव ऑलमोस्ट 2 years बैक इन द इंटरव्यूइंग पीरियड चार्जिंग माइट हैव द कॉस्ट टू अकाउंट डिटेल्स द कैंडिडेट। तो हम लोग का फॉर्म भरा हुआ करीब हो ही गया, 2 साल हो गया है। और बहुत सारे थे कैंडिडेट है जो कि अपना अकाउंट सही से नहीं डाल रहे हैं, सेम अकाउंट भी डाल दिए हैं कोई। यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द सिक्योरिटी द ऑब्जर्व दैट द लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट वेयर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसे कि हम लोग फॉर्म भरवाते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग साइबर में भरवाते हैं तो वो अपना अकाउंट से पेमेंट करता है और वहीं अपना डाल देता है अकाउंट नंबर। तो इसका कहने का मतलब है कि वो सेम अकाउंट से बहुत ज़्यादा लड़के पेमेंट कर देते हैं। जैसे साइबर में भरवाएंगे तो साइबर वाला सब अपना अकाउंट नंबर डाल देता है और वो अपडेट कर देता है। तो वहीं बता रहा है कि रेलवे के पास के द्वारा। और बहुत सारे कैंडिडेट का अकाउंट नंबर भी नहीं है, सबमिट नहीं भी किया है। तो आइए जानते हैं कब तक इसका लिंक एक्टिवेट होगा, कब होगा। अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी विच विल बी लाइव फॉर 11/8/2021 को इसका लिंक एक्टिवेट होगा। और लास्ट डेट है 31/8/2021। SMS एंड ईमेल विल बी आल्सो बी सेंड द कैंडिडेट। ईमेल और SMS के द्वारा आपको सेंड कर दीजिए लिंक एक्टिव होगा तो। इन देयर रजिस्टर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड द करेक्ट बैंक डिटेल्स से। रजिस्टर जो हम लोग ईमेल ID डाले थे एंड मोबाइल नंबर और करेक्ट बैंक डिटेल्स डालेंगे। और कोई भी क्लियरेंस करना होगा तो सबमिट करेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालकर सबमिट कर देंगे। अब आइए जानते हैं क्या है। ऑल कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड द CBT 1 आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स टू गेटिंग द रिफंड ऑफ एग्जाम फी। दे आर द रिक्वेस्ट टू द इंश्योर दैट बैंक अकाउंट नंबर नेम एंड IFSC कोड एंटायर द करेक्ट एंड चेक इट केयरफुली बिफोर सबमिट। इनका करना है कि अपना केयरफुली अपना एक नाम, बैंक और अकाउंट नंबर चेक करके उसके बाद ही सबमिट करें। इट में बी नोट दैट द मॉडिफिकेशन बैंक डिटेल्स आफ्टर सबमिट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आप मॉडिफिकेशन करके डिटेल्स सही नहीं डालेंगे तो उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। इनका कहने का मतलब ये है। और आगे देखते हैं कि आरआरबी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी फेलियर रिफंड एंड अकाउंट इनकरेक्ट डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट एंड विल नॉट इंटायर फर्दर करस्पॉन्डेंस मॉडिफिकेशन इन द रिगार्ड। इनका कहने का मतलब है कि आप कोई भी गलती करेंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल रेलवे नहीं रहेगा। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, अच्छे से डालिएगा, अपना अकाउंट नंबर मॉडिफिकेशन कीजिएगा जिससे कि पैसा आपका रिफंड हो जाए, नहीं तो नहीं आएगा। नोट में देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स। तो लास्ट डेट दिया है कि 31 अगस्त 2021 को 12 बजे रात तक है। और सेकंड दिया हुआ है रिफंड आफ्टर डिडक्शन बैंक ऑफ ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज विल बी द एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पार्टिकुलरली विल बी द आरबी रिकॉर्ड। तो जो भी आपका रिफंड होगा और जो ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा वो आरबी के पास आपका रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड रखा गया है। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम विल बी रिजेक्टेड। इनके कहने का मतलब है अगर आप इनकरेक्ट डाल दिए या इनकम्प्लीट अपना डिटेल्स डाल दिए उसके बाद लेट क्लेम करेंगे तो वो ऑलरेडी रिजेक्टेड में डाल देगा, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसलिए आप अच्छे तरह से डालें, नहीं तो पैसा रिफंड नहीं होगा। क्योंकि आप क्लेम भी करेंगे तो वो रिजेक्ट में वो डाल देगा, पहले ही अपना नोटिस डाल दिए इसीलिए। नेक्स्ट है नो रिफंड विल बी गिवन इफ कैंडिडेट फेल टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर कोई कैंडिडेट अपना डिटेल्स डालकर सबमिट में फेल हो जाता है तो उसका पैसा रिफंड नहीं होगा।
ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। इनका कहना है कि एक ही अकाउंट पर एक कैंडिडेट का एक ही अकाउंट पर अलाउड है। अगर एक ही कैंडिडेट दो कैंडिडेट सेम अकाउंट अगर डाल देंगे तो उसका अलाउड नहीं होगा, दोनों का पैसा रिफंड नहीं होगा। तो उसका कहने का मतलब है कि एक ही अकाउंट अलाउड है, पर कैंडिडेट पर अकाउंट होना चाहिए। अगर सेम अकाउंट होगा तो वो नहीं भेजेगा। द लिंक फिलिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स along with the OTP also be shared through SMS and email to the registered mobile number and email ID candidate concerned। तो इनका कहना है लिंक जब फिल करेंगे तो अकाउंट नंबर OTP आपको वेरीफाई करेगा रजिस्टर मोबाइल पर और मैसेज भी भेजेगा। तो आप इससे अपना कंसर्न भी ले सकते हैं, कुछ भी पूछना होगा तो जो भी NTPC के कैंडिडेट है जो भरे हुए हैं फॉर्म, एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं, वो अपना मॉडिफिकेशन कर ले अच्छी तरह से। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।